Hello bachcho, let's see the question. So we have given this ketone and acid in one compound, and that is reacting with SOCl2. After that CH3OH, that is alcohol, and then OH negative and H positive is taken, and we have to find the final product. So basically सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन जब होता है थायोक्लोराइड कहता है इसे, तो जो भी आपके पास OH ग्रुप हो यानी अल्कोहल में या तो फिर एसिड में, मेनली ये अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्ट करती है, और जो भी आपके पास OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करती है क्लोरीन के साथ। तो ये सिंपल SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका Cl आ जाएगा। तो ये कंपाउंड बन गया, दो कार्बन के बाद कार्बोनिल ग्रुप था, तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन जाएगा। फिर हमने यूज किया है यहाँ पे मिथेनॉल। सो मिथेनॉल क्या करेगी, मिथेनॉल की बात करें सो यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपके पास ऑक्सीजन है, तो शेयर पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ कर लेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से शेयर पर इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन ने विड्रॉ किया नेगेटिव चार्ज आया तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा, तो पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। में क्या होगा, आपके पास ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो आपके पास कंपाउंड्स है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। बस चेंजेस यहाँ पे है, जहाँ पे चेंजेस है वहां पे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लोराइड ऐड है और एक साथ में OCH3 अब ये भी जुड़ा है, जिसमें एक हाइड्रोजन भी होगा और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक आएगा और यहाँ से क्लोराइड को निकालेगा एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि क्लोराइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है। साथ साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, तो बॉन्डेड पेयर के यहाँ से विड्रॉ कर लेगा और H पॉजिटिव रिलीज होगा, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन करके HCl को हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू शो HCl एज ए बाय प्रोडक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज चल रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि दो कार्बन के बाद ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पे क्या आ चुका है, OCH3 आ चुका है। और इसके बाद हमने क्या यूज किया, इसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया बेस OH नेगेटिव। तो ये बेस क्या करेगा, बेसिकली ये बेस जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन दो जगह पे अल्फा हाइड्रोजन है, एक इस पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल ग्रुप के एडिशन वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस पे जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है नेचर का, बट ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन क्या है, एक बार मैं लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इस चीज को कि ऐसा क्यों है कि हमने ऊपर वाले ही अल्फा हाइड्रोजन को निकाला, नीचे वाले अल्फा हाइड्रोजन को नहीं निकाला। तो यहाँ पे जो एनाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से अगर एनाइन बनाते, एक बार मैं इसको आपको शो कर देता हूँ कि अगर मान लो ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे हमने एनाइन बनाया होता, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे जो आपके पास OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता बहुत स्ट्रांगली, और उसके वजह से स्टेबिलिटी कम होती। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह एक और चीज, इसको पहले एक और फैक्टर हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, और यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और इसीलिए अब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, ताकि कंजुगेट बेस, जो कंजुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। बट अगर यहाँ पे OCH3 प्रेजेंट है तो OCH3 भी खुद रेजोनेंस करेगा इसके साथ, और इसीलिए इस रेजोनेंस की वजह से जो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उसको कम कर देगा, मतलब इसका रेजोनेंस को कम कर देगा। तो ये मेन फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एनाइन कम स्टेबल होगा। तो जहाँ पे ज्यादा स्टेबल है वहां पे हमने अटैक कराया। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रो फिर से वही कार्बोनिल ग्रुप बन गया है, तो कार्बोनिल ग्रुप पे तो अटैक कर देगा। और कार्बोनिल ग्रुप में अगर लिविंग ग्रुप हो तो अल्टीमेटली ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ था, नेगेटिव चार्ज आया था, और वो नेगेटिव चार्ज रिवर्स बैक चला गया था, रिवर्स बैक गया था और लिविंग ग्रुप को लीव कराया था। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा हमें फाइनल प्रोडक्ट में कि यहाँ से एक रिंग का फॉर्मेशन हो चुका है, वो भी 5 मेंबर रिंग है। सेकंड वाला भी कैसा है, 5 मेंबर रिंग है। तो ये तो 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी था, साथ साथ में यहाँ पे इस साइड एक 5 मेंबर रिंग बन चुका है, और 5 मेंबर इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो एग्जैक्टली ये होगा। सो दैट मीन दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.